को डी से डिनोट कर दें, मतलब जीडी देंगे, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, डी नहीं जीडी से डिनोट। अब डेप्थ में बोलेगा भैया अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे हम लोग, तो वेरिएशन ऑफ पहला हमारा हो गया वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड। तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड में हमारा जीएच का इक्वेशन बना था, याद है क्या कुछ? अभी याद है क्या? सो जीएच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, याद है? सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड? सो जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय आर। ये इक्वेशन है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड। अब देखें हम लोग वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, ठीक है? चलिए तो ध्यान देंगे सभी लोग इधर अच्छे से। तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ लेनी है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थ सरफेस कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर दिस इज अर्थ, ये आपकी एक अर्थ होगी जिसका कहीं ना कहीं सेंटर भी रहेगा। सो O is the center of this earth and R is the radius of earth, R भी रेडियस है। इफ इन केस कि अगर ऑब्जेक्ट हम लोग ने यहाँ रख दिया है ना, अब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ हम लोग ने रख दिया, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट है ना, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 0। हाइट कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है? और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रख दिया तो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो वी हैव टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टू टर्म्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड सेकंड टर्म इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ d, जो भी होगा डेप्थ हम लोग लेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे हम लोग ने सिमिलर, जो हम लोग ने इसके पहले वाला जो टॉपिक हम लोग ने सॉल्व किया हुआ था, या टॉपिक हम लोग ने देखा हुआ था एक पर्टिकुलर अर्थ सरफेस के ऊपर, और फिर उसके बाद में हम लोग ने एट अ हाइट ऑफ h हम लोग ने लिया हुआ था। फिर दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हम लोग ने जीएच का इक्वेशन बनाया था, याद होगा, ठीक है? सिमिलर फैशन में हम लोग को यहाँ पर भी लेना है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ, कुछ एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, जो भी डेप्थ हम लोग लेंगे उस डेप्थ के ऊपर, फिर वही दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। सो वी गेट द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ, ठीक है? तो एक हम लोग ने ये कंसीडर दिस इज अर्थ, और ये अर्थ का, ये अर्थ हमारी, और अर्थ का मास लेंगे हम लोग कैपिटल M, वेयर R इज द कैपिटल, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है? तो अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो योर एक्सेलरेशन बिकम्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, सो G इज इक्वल टू दिस इज Gm डिवाइडेड बाय R, ठीक है? दिस इज Gm डिवाइडेड बाय R, ठीक है? अब देखते हैं, अगर मेरे को यहां से अगर मैं लेके कि भैया M, वेयर M इज द मास ऑफ द, M क्या है हमारा? मास ऑफ द, तो मास ऑफ द अर्थ मेरे को निकालना है। तो अगर मैं जानूं भैया मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ निकालनी है, इसलिए हम लोग ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो ये हम लोग ने तब लिया जो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है? अब अगर मैं यहां से M का इक्वेशन बनाऊं, तो M निकालने के लिए M तो पहले दिया हुआ नहीं है हमारे पास, ठीक है? बट वी नो टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, सो इट इज अ डेंसिटी। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? अर्थ किस तरह हम लोग अज्यूम करते हैं? इट इज अज्यूम लाइक अ स्फीयर। अर्थ हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं? स्फीयर के टर्म्स में अज्यूम करते हैं ना। सो वी आर अज्यूमिंग दैट अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ इज जस्ट लाइक अ sphere and where capital R is the radius of sphere, ठीक है? And we are considering that this is nothing but the sphere and this sphere is your earth, ठीक है? So अगर मैं ले लूं डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या लिखा जाए? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, अगर मैं यहां से मास बना लूं तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू। तो अर्थ का जो शेप है या अर्थ का जो सरफेस है, ये किस तरीके से ऑब्टेंड हो रहा है? स्फीयर के तरीके से। किसके तरीके से ऑब्टेंड हो रहा है? स्फीयर। सो वी आर टेकिंग दिस इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वी आर टेकिंग वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ना। वी आर टेकिंग द R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, R क्या है मेरा? रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैं यहां से अगर वॉल्यूम बना दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 क्या ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है? So this volume of the sphere is 4/3 pi r cube. तो मैं यहाँ मास के इक्वेशन में रख दूं, so we get the m. So m is equals to density multiplied by, and this is volume, and this volume is 4/3, and this is pi r cube. क्या इतना क्लियर हुआ है? ठीक है? So we get the mass and mass in terms of density, and this is radius. Clear? So this is the mass of the earth. So mass of the earth is equals to density multiplied by 4/3 pi r cube, where rho is the density of earth and where r is the radius of earth.
क्लियर? ये इक्वेशन किसकी मिल गई मेरे को? मास की। अब ये मास की इक्वेशन मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, सो वी गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना? सो अगेन दिस इज g इज इक्वल टू g बिकम्स, देख gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड वी हैव द इक्वेशन फॉर m हियर, ठीक है? तो g जैसे के वैसे रख दिया, अब मेरे को m है तो m ही ये पूरा का पूरा पुट कर दूंगा मैं, सो दिस इज रो एंड दिस इज 4 by 3 by r cube and total divided by this is कोई डाउट नहीं आता, ठीक है? चलिए अब ये g हो गया तेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है? सो इट्स g rho 4 by 3 pi r cube and this is r square, so this is r square and this is r cube, तो यहाँ बच गया कितना? ऊपर r बच गया, so we get the acceleration due to gravity on the surface of the earth, so we get g is equals to g into rho into so 4 by 3 and this is pi into r, so this is equation number A, so this is acceleration due to gravity when the object is resting on the surface of the इतना क्लियर हुआ, ठीक है? so this is the equation, ये इक्वेशन हम लोग ने निकाली जब ऑब्जेक्ट कहां पे है? on the surface of ऑब्जेक्ट कहां पे? on the surface of सिमिलरली जैसे हम लोग इसके प्रीवियस वाले टर्म्स में लिया था कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज आल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट प्रीवियस वाले इसमें हम लोग ने उसको अल्टीट्यूड के लिए सॉल्व किया था, अब किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? डेप्थ के लिए सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? डेप्थ, ठीक है? ये तो एक इक्वेशन होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है? बट मेरे को वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू क्या लेना है? डेप्थ, क्या लेना है? तो ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया जाएगा कि नीचे? नीचे ले जाया जाएगा, है ना? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग लेके चलते हैं इसको, सो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को अगर पर्टिकुलर यहाँ ये इतने डिस्टेंस पे लेके आ गया, ठीक है? और ये डिस्टेंस हम लोग लेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से, सो दिस इज d, क्योंकि डेप्थ पे लेके जा रहे हैं ना नीचे, अरे कहां लेके जा रहे हैं इसको? नीचे लेके जा रहे हैं, तो मैं क्या मान लेता हूं? d, सो वेयर d इज डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ समझा? d क्या है आपका? डेप्थ किसका? ऑब्जेक्ट का, कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है? चल देख ये टोटल डिस्टेंस कितना है रे? ये टोटल डिस्टेंस कितना है? r, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? जनाब इसने d खा लिया तो ये कितना हो जाएगा? r माइनस d, क्या हो जाएगा ये? इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है? r और ये कितना है? d, तो ये कितना हो गया? ठीक है? तो r minus d is a distance of the object from the center of Earth, here, and d is a distance depth of the object from the surface of the Earth. ये d और ये r minus d में क्या दोनों में अंतर समझ में आ गया है? So what is a d? d is a depth of the object कहां से? From the surface of the Earth, and where r minus d is a distance of the object from the center of the Earth. Here r minus d कहां से लिया गया? सेंटर ऑफ अर्थ से, और d कहां से लिया गया? फ्रॉम द सरफेस ऑफ। क्लियर? अब जब ऑब्जेक्ट यहां है तो ऑब्जेक्ट जहां जिस पोजीशन से भी रहेगा उस पोजीशन से मैं एक इमेजिनरी स्फीयर ले लेता हूं, जैसे हम लोग ने स्फीयर लिया था ना, ठीक है? उसी तरीके से यहां से फिर से एक इमेजिनरी स्फीयर ले लूंगा। So now considering this is imaginary sphere having radius, उसकी रेडियस कितनी रहेगी रे? r minus d। रेडियस कितनी रहेगी उसकी? This distance is what? r minus d ना? So the radius is? रेडियस कितना है ये? r minus, this is your imaginary sphere, ठीक है? imaginary sphere इसलिए क्योंकि हम लोग डेप्थ पे ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग एक डेप्थ लेंगे, फिर से इसका रेडियस लेंगे, फिर से इसका वॉल्यूम लेंगे। क्लियर? तो अब लेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या लेंगे फिर से? एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो अब तो हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए लिया था, अब किसके लिए लेंगे? डेप्थ के लिए। अब किसके लिए लेंगे? अब जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये हमारा ये निकल के आ गया, तो हमारे के लिए हमारे को क्या फिर से डेप्थ के लिए निकालनी पड़ेगी? और किसके लिए निकालनी पड़ेगी? डेप्थ के लिए। सो अगेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ, ठीक है? सो अगेन दिस इज g is replaced by gd, g is replaced by, तो g is replaced by gd, so what is our equation? It's gm divided by r square, gm divided by r square, तो यहाँ क्या आ जाएगा? gm divided by r minus d का स्क्वायर। अरे r minus d का यार तुम लोग को नहीं समझा, ठीक है? सो दिस इज r minus d का होल स्क्वायर। सो व्हेन दिस इज r minus d का होल स्क्वायर, तो अब ये जो m है, ये m क्या इमेजिनरी स्फीयर का है? तो ये m में और इसके m में अंतर रहेगा, तो ये m और ये m में अंतर रहेगा ना? ये m हम लोग ने m से डिनोट कर दिया, इसका m by m dash से डिनोट कर दिया, चलेगा? अरे चलेगा क्या? So where m dash is the mass of the imaginary sphere we are considering in the depth of d,
नहीं समझा। Where m dash is a mass of imaginary sphere when we taken the object is at the depth of d from the surface of the earth. Clear? So this is the equation for GD. GD is equals to gm dash divided by r minus d का whole square. ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ मास कैलकुलेट किया हो, सिमिलर पोजीशन में हम लोग भी यहाँ मास कैलकुलेट करेंगे. So again the equation become for m dash, so we are density is equals to mass upon volume. Mass upon, तो ये मास के m dash में बदल जाएगा. ये मास किस में बदल जाएगा? ये m dash इसलिए क्योंकि हम लोग m dash is the mass of the imaginary sphere ले रहे हैं. ठीक है? So rho is equals to m dash divided by volume. ठीक है? अगेन यहाँ से मैं m dash बना लूँ तो m dash क्या हो जाएगा? rho into, अबे rho into, क्या बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चल देख. अगेन डेंसिटी m dash is equals to density into volume, and again this is imaginary sphere. This is imaginary. So imaginary sphere की रेडियस कितनी है? Imaginary sphere की रेडियस कितनी है? Now tell me the volume of imaginary sphere. What is the volume of imaginary sphere? Volume of imaginary sphere. This is 4 by 3 pi r minus d का. क्लियर हो गया? ठीक है. So this is the volume of imaginary sphere. जो हम लोग ने imaginary sphere यहाँ कंसीडर किया हुआ. क्लियर? अब ये वॉल्यूम का इक्वेशन यहाँ पुट कर दूं, we get the equation for mass, है ना? So again this is m dash becomes m dash is equals to density and volume. So we are volume becomes, this is 4 by 3 pi r minus d का होल. क्लियर? हाँ. नाउ जैसे हम लोग ने प्रीवियस वाले स्टेप्स फॉलो किए हुए, सिमिलर स्टेप्स हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m dash या इक्वेशन ऑफ m dash इन GD. ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं. ठीक है? चलिए, तो GD में मैं पुट कर दूं क्योंकि मेरे पास में m dash का इक्वेशन आ गया. सो पुट द इक्वेशन ऑफ m dash हियर. सो व्हाट वी गेट? So it's a g of d is equals to g as it is, and here is m dash, and there m dash is total. This is entire m dash, so this is rho 4 by 3 pi r minus d का whole cube, and this is total divided by r minus d का whole square. r minus d का with the give. चलिए, तो r minus d का whole cube ऊपर है, r minus d का स्क्वायर नीचे है, तो बचा ऊपर एक. ठीक है? तो अगेन योर GD becomes, so GD is equal to rho 4 by 3 r minus, क्या बच गया? r minus, ये इसको इक्वेशन नंबर A मान लिया था, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर B. ठीक है? क्या मान लो इसको इक्वेशन नंबर. चलिए जनाब, तो ये इक्वेशन नंबर B हो गया. तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं जैसे हम लोग ने प्रीवियस में भी किया. ठीक है? डिवाइड इक्वेशन 1/2, सॉरी कहां, A upon B की B upon A. So divide equation b upon, so divide equation b upon, divide कर लीजिए. अच्छा, b डिवाइडेड बाय a क्यों है? क्योंकि हम लोग को GD निकालना है. क्या निकालना है? GD, और GD की इक्वेशन यही है, तो GD क्या ऊपर रहना चाहिए. ठीक है? इसलिए हम लोग की डिवाइड इक्वेशन b डिवाइडेड बाय a. चल देख इक्वेशन दे फट से. GD डिवाइडेड बाय g हो जाएगा. अरे GD डिवाइडेड बाय g हो जाएगा ना. ठीक है? देख इधर, ये GD डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू g का इक्वेशन पुट करते हैं. g रो 4 by 3 pi, नीचे क्या आ गया? फिर से वही वाला इक्वेशन ये है ना. सो अगेन दिस इज g 4 by 3 pi. ठीक है? देख क्या क्या कैंसिल हो गया? g रो 4 by 3 और pi पूरा कैंसिल हो गया. r minus d और नीचे r बच गया. ठीक है? चल लेगा अब इधर इक्वेशन. सो अगेन दिस इज GD डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू r minus d अपॉन, कोई डाउट यहां तक? ठीक है? चलो हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं. सो वी गेट द इक्वेशन फॉर GD डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू 1 minus d अपॉन r, 1 minus d अपॉन, कोई डाउट यहां तक? ठीक है? चल देख, ये g इधर चले जाएगा तो GD क्या हो जाएगा? GD is equals to g in bracket 1 minus d upon, 1 minus d upon. अच्छा, ये GD क्या है? Acceleration due to gravity at the depth of d. कहां से? From the surface of. So this is your equation for acceleration due to gravity at the depth of d from the surface of. कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है? चलिए अब और थोड़ा सामने चलते हैं इसके, कि ये तो बात तब की हुई कि जब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डेप्थ पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के. ठीक है? अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटर पे चला गया, है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट अगर पूरा ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पूरा का पूरा सेंटर पे चला गया, तो
तो क्या d इज इक्वल टू r हो जाएगा? अरे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे होगा क्या? If the object which is resting on the surface of the earth, it is at the center of earth, so we get the d is equal to r. तो डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगी ना? डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जब डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगी, मैं कब की बात कर रहा हूं? जब ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, तो d इज इक्वल टू r. d इज इक्वल टू, देख इक्वेशन देख अच्छे से. नाउ दिस gd इज इक्वल टू g 1 माइनस d इज इक्वल टू r. सो इट्स d अपॉन d. इट्स d अपॉन, अरे समझा क्या? इट्स d अपॉन d 1 and 1 minus 1 is, and 0 multiplied by z is, so we get the acceleration due to gravity at the center of the earth is always 0. Acceleration due to gravity at the center of the earth is always 0. ये 0 इसलिए आती है क्योंकि हम लोग ने जो डेरिवेशन सॉल्व किया हुआ है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन बताता है कि भैया जो हमारा acceleration due to gravity at the depth of d, so here g 1 minus d upon r. ठीक है. So when this object is at the center of the earth, so we get the equation of d is equal to r. मैं यहाँ d पुट कर दूं तो ये टर्म्स कितना आ गया? 0. So it means that the acceleration due to gravity at the center of the earth कितना? 0. But acceleration due to gravity 0 हुआ, but उसका mass 0 होगा क्या? Mass 0 होगा क्या? नहीं. The value of acceleration due to gravity is 0. Its weight becomes 0, but its mass should be क्या as it is? Mass बदलेगा क्या? अरे mass बदलेगा क्या? तो क्या बदलता है? वेट. क्या बदलता है? चल देख, अब हम लोग ने दो इक्वेशंस निकाली हुई थी. ठीक है. अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाऊं तो अच्छे से ध्यान देंगे इधर. फिर से अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, सो वी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ g ड्यू टू अल्टीट्यूड एंड डेप्थ. ठीक है. अल्टीट्यूड और डेप्थ. अच्छा, what is your equation for acceleration due to gravity at the altitude? What is your equation? आपकी इक्वेशन क्या है ड्यू टू अल्टीट्यूड के लिए? gh is equals to g 1 minus twice h upon 1 minus twice h upon. अच्छा, अगर h is equals to r भी हो गया या जो भी वैल्यू अगर यहाँ बनेगी तो इसका वैल्यू gh का वैल्यू 0 बन रहा है क्या? क्या वो बढ़ती जाएगा उसमें? ठीक है. अगर अच्छा, और gd का इक्वेशन क्या बनाया हम लोग ने? g 1 minus d अपॉन, क्या ये दोनों इक्वेशन बनाई है? फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2 वी से दैट अगेन, अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, देख अच्छे से यहाँ से, तो इस पोजीशन पे अगर मैं रेडियस ले लूं अर्थ की, सो दिस इज योर रेडियस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहां होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहां होती है? अच्छा, पोल पे तो होती है, बट क्या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बोल सकते हैं हम लोग? ऑन द सरफेस ऑफ. तो व्हेन योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अगर मान के चलिए मेरा अर्थ का रेडियस है, तो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हो गया. ठीक है. अगर मैं यहाँ से चालू करूं तो क्या gd इज इक्वल टू 0 है? gd इज इक्वल टू क्या है? 0. लेकिन ये कब है? जब d इज इक्वल टू r. जब ये कब है? d इज इक्वल टू, तो क्या यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा ये? अरे जाएगा क्या? 0 से कहां तक इंक्रीज हुआ? यहाँ कितनी वैल्यू होती है? यहाँ वैल्यू कितनी होती है? 9 मीटर पर. अबे जानते हो क्या? So this is the value of g in acceleration. This is the value of g when the object is on surface of earth. तो this is the value of g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, हाइट पे 0 हो रही है क्या? नहीं. तो यहाँ से क्या ये कंटिन्यूस ऐसे रहेगा? अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, ये चीज किसके लिए है? इधर यहाँ से अगर मैं इधर वाला हिस्सा देखूं तो किसके लिए है? डेप्थ के लिए. किसके लिए ये? सो दिस इज g फॉर, और ये g फॉर अल्टीट्यूड, g फॉर, अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. यहां से इधर क्या ले रहे हैं हम लोग? अल्टीट्यूड. क्या ले रहे हैं यहाँ पे? और इधर से इधर क्या ले रहे हैं हम लोग? डेप्थ. क्या ले रहे हैं यहाँ पे? क्या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया है? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होता है? 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0, बट मास बिकम कांस्टेंट. मास क्या रहेगा? बदलेगी कौन सी वैल्यू? g. बदलेगी कौन सी वैल्यू? ठीक है. और अगेन ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज. अबे मैक्सिमम कहां होती है? मैक्सिमम कहां होती है? ऑन द सरफेस ऑफ.
जब मैक्सिमम आर सरफेस के ऊपर होती है तो नीचे जा रहा तो वैसे भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जीरो होगी। तो जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो क्या हो रही है, क्या हो रही है, तो ऊपर जा रहा तो फिर से क्या होगी, अबे डिक्रीज, क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप ऊपर भी जा रहे हो तो भी डिक्रीज होगी, नीचे भी आ रहे हो तो भी डिक्रीज होगी। क्या इतना समझ में आ गया? So this is the variation of g due to, समझा?